वाराणसी में बारिश से उफान पर है गंगा नदी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों से सावधान रहने की अपील है। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। तो वाराणसी में बारिश से उफान पर है गंगा नदी, लिहाजा लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोग भी परेशान हैं और साथ ही जो पर्यटक और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी परेशान है। बता दें कि तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और लोगों को समय समय पर अलर्ट किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन लोगों से अपील यही है कि सावधान रहे, सुरक्षित रहें। देखिए, वाराणसी में इस समय गंगा उफान पर है और लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इस समय हम बीच गंगा से एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे वाराणसी का जो महाश्मशान है हरिश्चंद्र घाट, वो भी धीरे धीरे गंगा में समाता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सीढ़ियों पर खड़े हैं और यहाँ पर किसी तरीके से शवदाह किया जा रहा है। ये अंतिम प्लेटफॉर्म्स कुछ बचे हुए हैं जहाँ पर शवदाह हो रहे हैं। इसके बाद घाट की सीढ़ियां और फिर गली में शवदाह बसता है, क्योंकि इसके बाद जगह बसती नहीं है। जो विष्णु पादुका है वो पूरी तरीके से लगभग डूबने के कगार पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी में गंगा किस तरीके से लगातार उफान पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए गंगा के जलस्तर की, तो इस समय 62.027 तक गंगा पहुंच चुकी है। हालांकि खतरे का निशान जो है 71.121 है और खतरे की चेतावनी जो है वो 70.262 है। तो हालांकि यहां तक पहुंचने में आप काफी समय है, पर जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तटवर्ती इलाके लगातार डूबते जा रहे हैं। और ये जो गंगा की लहर को आप देखकर समझ सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में जो बढ़ाव का जो प्रतीक होता है, वो गंगा के जलस्तर में जो बढ़ाव होता है, वो तब ये लहर जो है वो इस तरीके से उठती है। और ये लहर दर्शाती है कि किस तरीके से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है, हालांकि मानसून की शुरुआत अभी हम कह सकते हैं, और मानसून की शुरुआत में ही जो बारिश हुई है उसका जो असर है वो नदियों में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो वहीं वरुणा नदी जो वाराणसी में है, वरुणा नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि उसका जलस्तर अभी उतना नहीं बढ़ा जितना गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, उस पार अगर देखा जाए जहाँ पर रेत हम देख पाते थे, वो कितनी जल्दी जो रेत है वो पूरी तरीके से पानी ने उस जगह को भर दिया है। यानी कि ये जो स्थिति होती है ये अमूमन जो है जुलाई के अंतिम या अगस्त की शुरुआत में होती है, पर इस बार जुलाई के पहले ही हफ्ते में जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि इस बार जो मानसून है वो काफी अच्छा माना जा रहा है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने भी प्रिडिक्ट किया था कि गंगा का जलस्तर जो है वो इस बार बढ़ेगा, क्योंकि मानसून जो है वो काफ़ी अच्छी इस बार बताई जा रही है। अगर यही स्थिति रही, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि इस बार जो है वो बाढ़ की स्थिति बाकी जो पिछले साल है वो या फिर उसके पिछले साल हो, 2023 हो या फिर 2024 हो, उससे अधिक पानी की स्थिति रहेगी। क्योंकि अभी से ही जो है बाढ़ जैसी स्थिति आपको गंगा में दिखाई दे रही है। देखिए, गंगा का जो जलस्तर होता है उसमें जब बढ़ोतरी होती है, तो ये जो आप गंगा का ये जो लहर देख रहे हैं ये बहुत तेज हो जाता है। इसमें पानी में बहुत तेज करंट है, इसीलिए ये बात लगातार बताई जा रही है कि पानी में करंट का असर ये होता है, इसका प्रेडिक्शन ये होता है कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अब जो सबसे पहली बात है कि तटवर्ती इलाके जो है वहां पर लगातार खाली करने की बात कह दी गई है। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो पेट्रोलिंग तो कर ही रही है, साथ ही एनडीआरएफ की बड़ी नाव भी मंगाई गई है, वाटर एम्बुलेंस मंगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ सक्षम हो। इसके साथ ही जल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और जो इस समय गंगा घाटों पर घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लगातार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप गंगा स्नान करने के लिए बहुत आगे ना आए।
पिछले एक हफ्ते में लगभग 4 से 5 लोगों को एनडीआरएफ ने डूबने से बचाया है और आज भी एनडीआरएफ की टीम ने एक बच्चे को रेस्क्यू किया है जो लगभग डूब चुका था। तो ये लगातार ये घटनाएं इसलिए हो रही है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो गंगा स्नान करने के दौरान मानने को तैयार नहीं है, वो आगे चले आते हैं और भंवर में फंस जाते हैं और डूबने लगते हैं। हालांकि वाराणसी में एनडीआरएफ इतनी अलर्ट है कि तुरंत ही रेस्क्यू करती है और तुरंत ही गंगा से बाहर निकाल लेती है। पर गंगा के अंदर अगर आप समाते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही व्यक्ति को बाहर निकालना होता है, अन्यथा उसकी सांस टूट जाती है और वो काल के गाल में समा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी इस बात को समझे। इस समय बाढ़ का मौसम है और बाढ़ के मौसम में गंगा में बहुत संभल कर स्नान करें। जो छोटी नाव हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलाने की कोशिश ना करें। अगर लहर तेज है तो खुद समझे और उसे बहुत ज़्यादा नाव को जो है दूसरी तरफ ना ले जाए जहाँ पर अधिक पानी हो। तो ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं गंगा घाट की। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और माना जा रहा है कि इस बार दूसरे सालों की अपेक्षा यानी कि 2023 हो, 24 हो, 22 हो, उनकी अपेक्षा जो है बाढ़ की स्थिति ज़्यादा होने वाली है क्योंकि मानसून अभी बाकी है। दूसरे नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वो जो पानी है वो गंगा में किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इन लाइव तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। तटवर्ती इलाके डूबने के कगार पर हैं। तटवर्ती इलाकों में लोगों को कह दिया गया है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं क्योंकि जो बिल्कुल, चूंकि अभी पूरे तरीके से मानसून, अगर हम बात करें मानसून की, तो पूरे तरीके से अभी बारिश भी नहीं हो रही है, लिहाजा जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत, बीते दिनों सिर्फ मोटर नावों के लिए ही इजाजत अभी दी गई है। जो छोटे छोटे बोट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है नाविकों के लिए। हालांकि ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम है, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि गंगा का जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो या फिर मणिकर्णिका घाट हो। वहां पर चूंकि वहां पर अग्नि दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार मानसून को देखते हुए और इस बार जलस्तर को देखते हुए कुछ खास तैयारियां और व्यवस्थाएं वहां पर भी की गई होगी। देखिए, मानसून को देखते हुए इस बार जैसे प्रेडिक्शन था कि इस बार बारिश अच्छी होने वाली है, इस बार पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने और एनडीआरएफ ने तैयारी कर ली थी कि लोगों को, तटवर्ती इलाके के लोगों को पहले से ही बता दिया गया था कि देखिए सर पानी जल्दी बढ़ेगा, यानी कि आप अपने इंतजाम कर ले। अब आप देखिए घाटों का जो संपर्क मार्ग है, ये देखिए ये प्रभु घाट है और प्रभु घाट के बगल में जो है पंचकोट घाट है और ये पंचकोट घाट के बगल में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है निषाद घाट है। इन घाटों का संपर्क जो है आपस में टूट गया है। देखिए जब घाट से आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है नाव लगी हुई है, इसका मतलब पानी वहाँ तक पहुँच गया है। तो वाराणसी में 84 घाटों में ऐसे कई घाट हैं जिनका जो आपस में संपर्क टूट गया है और वहाँ पर जलस्तर इतना बढ़ा है कि पानी का वहाँ पर कब्जा हो चुका है। आपने बात की महाशमशान मणिकर्णिका घाट की और हरिश्चंद्र घाट की। सबसे ज्यादा तकलीफ वही होती है क्योंकि लोग शवदाह करने आते हैं। काशी में शवदाह करने से मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जो आखिरी प्लेटफॉर्म है वो हरिश्चंद्र घाट का बचा हुआ है। इसके बाद अगर पानी बढ़ता है लोगों को तो या तो सीढ़ियों में शवदाह करना पड़ेगा और उसके बाद भी जब पानी बढ़ता है तो लोग शव को लेकर के गलियों में शवदाह करते हैं। उसके लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है क्योंकि गलियों में उतनी जगह होती नहीं है शवदाह करने की। तो परेशानियां जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे परेशानियां भी बढ़ रही हैं। अपने बचाव के अलावा और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के अलावा अभी बचाव का कोई स्थिति ऐसी नज़र नहीं आती। पानी में जो आप लहर देखिए, पानी गंगा की लहर को देखिए, इस गंगा की लहर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी में जो बढ़ाव है वो किस तरीके से हो रहा है। गंगा में लहर तभी इतनी तेज होती है जब दूसरी नदियों से पानी यहाँ पर आता है। अमूमन गंगा का जो जलस्तर की जो होता है वो इतनी तेज बहाव नहीं होती, गंगा स्थिर लगभग रहती है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती हैं कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि अभी खतरे के निशान से काफ़ी दूर है, पर उसका इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। और गंगा की लहर जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में कोई भी छोटी नाव या फिर कोई भी व्यक्ति नहाने के लिए आगे आता है तो वो तुरंत गंगा में समा सकता है। इसलिए लगातार नाविकों को कोई नाव बंद करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। ये जरूर बताया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ है, गंगा पुत्र कहे जाते हैं मल्लाह, ऐसे में उन्हें समझ है कि कौन सी नाव कब चलानी चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी को नौका विहार भी करना हो तो बड़ी नाव से करे,
दूसरी बात यह है कि लाइफ जैकेट पहनना जो है मैंडेटरी है, सभी को कहा गया है लाइफ जैकेट पहने बिना आप गंगा में नौका विहार नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कराता है कोई मल्लाह तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, जो बड़े बजड़े हैं या फिर स्टीमर वाले नाव हैं उन पर ही ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जो लहर बढ़ रही है, ऐसे में जो चप्पू वाली नाव होती है, चप्पू वाली नाव उसे कहते हैं जिसे हाथ से चप्पू से चलाई जाती है, उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखिए कि गंगा के तटवर्ती इलाकों में जो तट है वहाँ पर लगातार जो छोटी नाव है, जो बजड़े हैं, उन्हें यहाँ पर बांध दिया गया है। फिलहाल वो चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो समझदारी भी बेहद जरूरी है। और पानी बढ़ रहा है और इस बार बिल्कुल देखिए गंगा का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम हो, जल पुलिस की टीम हो, सभी वहां मौके पर है, सभी अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत, ये भी बताइएगा कि पूरे शहर की अभी क्या स्थिति है, वाटर क्लॉगिंग को लेकर किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, शहर की स्थिति जो है वो गंगा के जलस्तर पर डिपेंड करती है। अब ये कैसे डिपेंड करती है? दरअसल जो गंगा के जलस्तर जैसे बढ़ता है, तो जो सीवेज सिस्टम है शहर का, वो जो ओवरफ्लो, जैसे गंगा का जलस्तर यहाँ बढ़ेगा तो इसका जो सीवेज सिस्टम का जो ओवरफ्लो होगा वो कहाँ होता है? वो शहर में होता है। तो जब गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होती है तो ये पानी जो है सीवेज सिस्टम पर ओवरफ्लो करता है, और ओवरफ्लो करते हुए शहर के उन इलाकों में जो तटवर्ती गंगा के इलाके हैं वो सीवेज से ये पानी ओवरफ्लो होकर के बाढ़ का रूप ले लेता है। दरअसल गंगा का पानी तो वहाँ नहीं पहुँचता, पर ओवरफ्लो होने के नाते तस्वीरों में भी देखिए लोग जो यात्रा भी कर रहे हैं वो लाइफ जैकेट पहने हुए बड़ी नाव पर कर रहे हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी। अब वो ओवरफ्लो जब होता है तो शहर की स्थिति खराब हो जाती है। तो लगातार ये कोशिश की जाती है कि सीवेज सिस्टम को, सीवेज पूरा जो सीवेज है उसे इस समय क्लियर रखा जाए। अगर सीवेज सिस्टम कहीं भी चोक हुआ और ओवरफ्लो होता है तो जो इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर पानी जो है वो सीवर के से ओवरफ्लो होता है और फैल जाता है, जिससे वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए नगर निगम और खास तौर पर जल संस्थान पर जिम्मेदारी है कि बरसात के इस मौसम में सीवर को साफ रखे ताकि ओवरफ्लो होने पर भी पानी वो निकल जाए। जब सीवेज सिस्टम साफ नहीं रहेगा तो ओवरफ्लो होंगे और ऐसे में कई कॉलोनियां जो है तटवर्ती इलाके में डूब जाती है। उन्हें ऐसा नजर आता है कि गंगा का पानी वहां तक पहुंच गया है। दरअसल गंगा का पानी तो नहीं पहुंचता, पर ओवरफ्लो होने के नाते वो पूरी की पूरी कॉलोनियां जो है वो तैरती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, तो ये भी शुरुआत है बाढ़ की। व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मॉनसून को देखते हुए और फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अलर्ट पर पुलिस की टीम हो या फिर जल पुलिस हो या फिर एनडीआरएफ की टीम सभी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।